हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू लेकर आया हूँ, जो आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे जाने वाले सवालात होंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का है नज्म। नज्म के मानी इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। तो नज्म के क्या मानी होते हैं? इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। और नज्म के लघु मानी क्या होते हैं? मोती पिरोना या फिर लड़ी पिरोना। आम और वसी मफहूम में यह लफ्ज़ नस्र के मद्दे मुकाबिल तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। तो वसी मफहूम में क्या होता है? लफ्ज़ नस्र में मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इससे मुराद क्या होती है? पूरी शायरी होती है। इसमें वो तमाम असनाफ और असलीब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नस्र नहीं है। जो नस्र नहीं है उस सबको किसमें किसमें शामिल किए जाते हैं? तो नज़्म में शामिल किए जाते हैं। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम असनाफ में की जाने वाली शायरी को क्या कहते हैं? नज़्म कहते हैं। तो गज़ल के अलावा जितने भी असनाफ की जाने वाली शायरी है उस सब को क्या किया जाता है? नज़्म में शामिल किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? नज़्म कहते हैं। अब सवाल है, नज़्म के लघु मानी क्या होती है? ये बीपीएससी टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन है। नज़्म के लघु मानी क्या है? तो लड़ी पिरोना, आगे बढ़ना, शायरी करना, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो नज़्म के लगे माने क्या होते हैं? लड़ी पिरोना या मोती पिरोना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लड़ी पिरोना। वही क्वेश्चन है, नज़्म के क्या मानी होते हैं? अभी बताएं, नज़्म के क्या मानी होते हैं? तरतीब, इंतजाम, आराइश, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो नज़्म के क्या मानी अभी बताए हैं? तरतीब होते हैं, इंतजाम होते हैं, आराइश होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा, एक से ज़्यादा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, एक से ज़्यादा। इसको देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। नज्म के माने होते हैं इंतजाम, तरतीब या आराइश के होते हैं। तो यहाँ सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन है, नज्म के क्या माने होते हैं? तरतीब, इंतजाम, आराइश। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इस वाला में से एक से जायद। अब है सब के मुतरादिफ की निशानदेही कीजिए। सब का माने क्या होते हैं? रात के होते हैं। तो मुतरादिफ क्या हो जाएगा? लैल, रात, कमर, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। तो सब के माने क्या होते हैं? लैल भी होते हैं और रात भी होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। ठीक है, लैल और रात और कमर। आसमान का मुतरादिफ क्या है? ज़मीन, मिट्टी, पहाड़, नदी, समंदर, झरना, चांद, सूरज, तारे। तो आसमान का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। तो आसमान का क्या होता है? इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आसमान का एक पूछा गया था टीआर 2 में, ये 3 में, कि चरख के क्या माने होते हैं? मुतरादिफ क्या होते हैं? तो आसमान के होते हैं चरख। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आगे सवाल आएंगे। तलवार का मुतरादिफ क्या है? तारे, आसमान, जमीन, बंदूक, तमंचा, भाला, आरी, गुंडासा, तीर, हसवालम से एक से ज्यादा, हसवालम से कोई नहीं। तलवार के माने होते हैं, मुतरादिफ होते हैं शमशेर। तो इसमें नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें, उसके कोई माने नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई राइट हो जाएगा, तलवार का मुतरादिफ इनमें से कोई नहीं। अगला है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस शेर में कौन से अल्फाज मुतजाद हैं? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो इस शेर में कौन से अल्फाज मुतजाद है, अपोजिट है? रात दिन ये अपोजिट है, सुबह शाम ये अपोजिट है, दोपहर सपहर ये भी अपोजिट है। तो यहाँ इस शेर में कौन सा है? सुबह और शाम ये दोनों अपोजिट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, सुबह शाम ये क्या है? आपका अपोजिट है। दर्ज झेल अल्फाज में पानी का हमानी कौन सा लफ्ज है? तो पानी का हमानी लफ्ज कौन सा? आब हयात, रकीक, आब, हसवालम से एक से जायद, हसवालम से कोई नहीं। तो पानी क्या होता है? आब कहते हैं फारसी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट। आब हयात जो है एक तसनीफ है आया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ठीक है, आज़ाद का क्या एक तसनीफ है। ठीक है, आब हयात। अदल के क्या माने हैं? कचहरी, कमरा, किताब, हसवालम से एक से जायद, हसवालम से कोई नहीं। अदल के माने क्या होते हैं? तो अदल व इंसाफ कहते हैं। तो इसमें इंसाफ है। अदल के माने क्या होता है? इंसाफ। इसमें इंसाफ नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ई राइट हो जाएगा, अदल के माने क्या होते हैं? इंसाफ के। आलिम का मतजाद क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? आलिम का अपोजिट इल्म, जाहिल, उलमा, हसवालम से एक से जायद, हसवालम से कोई नहीं। तो आलिम का जिद क्या हो जाएगा? जाहिल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, जाहिल।
चरख, गुर्दों, गर्दों और फलक मुतरादिफ का एक लफ्ज है। तो चरख, गर्दों और फलक। चरख, यही क्वेश्चन पूछा था टीआरई 3 में। चरख के क्या माने होते हैं? तो आसमान के होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। चरख, गर्दों, फलक का मुतरादिफ एक लफ्ज है। इस किसका है? आसमान का। ये है मुतरादिफ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरई 2 में। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें। आपका एक प्ले लिस्ट बनाया गया है, तो उसमें आप लोग जाके जरूर देख लीजिए, ठीक है। करीब की जिद क्या है? नज़दीक, कर्ब, पास, हस्वालाम से एक से ज्यादा, हस्वालाम से कोई नहीं। तो करीब की जिद अपोजिट क्या हो जाएगा? दूर। दूर है नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ई राइट हो जाएगा। वो अल्फाज जो मानी में एक दूसरे के जिद हों क्या कहलाते हैं? तो मानी में क्या होते हैं? एक दूसरे के जिद उल्टा होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? बेवजन, मुतरादिफ, मुताजाद, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाते हैं? जब जिद हो तो क्या होते हैं? मुताजाद होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, मुताजाद। आप लोग प्लीज एक लाइक जरूर करें। पस्ती का मुताजाद क्या है? पस्ती तो ऊंचाई, फराज, बुलंदी, हस्वालम से एक से ज्यादा, हस्वालम से कोई नहीं। तो पस्ती का क्या होता है? बुलंदी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, अपोजिट। जेल में से कौन सा लफ्ज ऐस का मुतरादिफ है? तो ऐसो इस। तो सुकून, ठाट, आराम, हस्वालाम से एक से ज्यादा, हस्वालाम से कोई नहीं। तो ऐस का जो है मुतरादिफ सुकून और आराम होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा, सुकून और आराम। ठेठी भाषा में ठाट भी बोलते, ठाट से रहते हैं, ठीक है। तो सुकून आपका आराम हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, हस्वालाम से एक से जायद। जिल्लत का मुतजाद है। तो जिल्लत का मुतजाद क्या होता है? हकारत, इज्जत, शराफत, हस्वालाम से एक से जायद, हस्वालाम से कोई नहीं। तो जिल्लत का मुतजाद क्या होता है? इज्जत होता है, ठीक है। इज्जत का मुतजाद जिल्लत, जिल्लत का मुतजाद इज्जत। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा, ठीक है, इज्जत। खुश्क का मुतजाद क्या है? समंदर, भीगना, तर, हस्वालाम से एक से जायद, हस्वालाम से कोई नहीं। तो खुश्क का मुतजाद क्या होता है? तर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगर आपका फारसी में अल्फाज पूछे हैं तो आपका फारसी में ही जवाब देना होगा। अगर हिंदी में पूछे तो हिंदी में, अगर उर्दू में पूछे तो उर्दू में ही जवाब देने होगा मुतजाद का, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्त का मुतरादिफ है दुश्मन, भाई, रफीक, हस्वालाम से एक से ज्यादा, हस्वालाम से कोई नहीं। तो दोस्त का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? रफीक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। टीआरई 1 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीजीटी में और आपका पीआरटी में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर देखें। कदीम की जिद है जदीद, पुरानी, कदमा, हस्वालाम से एक से ज्यादा, हस्वालाम से कोई नहीं। तो कदीम की जिद क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो जदीद, कदीम माने पुराना, जदीद माने नया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, जदीद। आफताब, आफताब का माने तारे, आसमान, जमीन, कमर, चांद, हिलाल, शम्स, खुर्शीद, सूरज। तो आफताब के माने क्या होते हैं? सूरज के होते हैं। तो सूरज का क्या है माने? शम्स, खुर्शीद और सूरज, ये है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, इसके मुतरादिफ ये हैं। और चांद के क्या हो जाएंगे? कमर, चांद, हिलाल, ये चांद के हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। एक आप इसको याद रखिएगा। कमर का हम मानी लफ्ज क्या है? महताब, मेहर, शम्स, हस एक से जायद, हस वाला से कोई नहीं। तो कमर के हम माने लफ्ज क्या होते हैं? महताब के होते हैं। महताब के माने होते हैं चांद के। मेहर और शम्स के माने होते हैं आपके सूरज के, सूरज के। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। वो अगला है जन्नत। क्या है जन्नत? जन्नत के क्या मुतरादिफ होते हैं? तो आसमान, फलक, चरख, फिरदौस, बहिश्त, खुल्द, चांद, तारे, सूरज, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। जन्नत के जो होते हैं मुतरादिफ जो होते हैं आपके फिरदौस, बहिश्त, खुल्द होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, फिरदौस, बहिश्त, खुल्द होते हैं। आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। शमशेर, शमशेर का बंदूक, भाला, तलवार, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। शमशेर के माने क्या होते हैं? तलवार के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा, तलवार। लब के क्या माने होते हैं? चेहरा, होठ, कान, हंस वाला में सिक्स से ज्यादा, हंस वाला में से कोई नहीं। तो लब के क्या माने होते हैं? होठ के होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, लब के माने होठ होते हैं। लब से दूर का मुताजाद क्या होगा? तो पहले फर्स्ट में पूछा था
लफ्ज़ जो है करीब का मुताजात क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन ई था। तो लफ्ज़ दूर का मुताजात क्या होगा, तो करीब, गरीब, आसमान, हस्बल हमसे एक से ज़्यादा, हस्बल हमसे कोई नहीं। तो लफ्ज़ दूर का मुताजात क्या हो जाएगा, करीब हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रफ़ीक के क्या माने होते हैं, दोस्त, दुश्मन, जेलिस, हस्बल हमसे एक से ज़्यादा, हस्बल हमसे कोई नहीं। तो रफ़ीक, तो पहले क्वेश्चन पूछा दोस्त के क्या माने होते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन रफ़ीक के क्या माने होते हैं। रफ़ीक के क्या माने होते हैं, दोस्त के होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, दोस्त। लफ्ज़ तरद्दुद के क्या माने होते हैं, तशवीश, परेशानी, उलझन, हंसवालम से एक से ज़्यादा, हंसवालम से कोई नहीं। तो तरद्दुद के माने क्या होते हैं, परेशानी के होते हैं, और उलझन से ही क्या होती है, परेशानी होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, परेशानी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।